सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम सीखेंगे सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करना। एक्सेल तो सबको आता है, बट अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर सेल्स रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। हर कंपनी में सेल्स रिपोर्ट तो मांगते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास सेकंड टेप में एक मैंने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया। मुझे इसके बेस पे डेटा चाहिए, प्लान और सेल्स और अचीवमेंट चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट ऑफ एजेंट नेम। ओके, सो बेसिकली सेकेंड हमारे पास ये रो डेटा है और हमें डेटा यहाँ से फैच करना है। ओके, तो पहले डेटा को समझ लेते हैं। हमारे पास एजेंट आईडी, एजेंट नेम। एजेंट नेम के अगेंस्ट में मुझे सेल्स का डेटा चाहिए। तो सेल्स का डेटा कहाँ पर है? आप यहाँ पर आएंगे, ये हमारा जे कॉलम और के कॉलम। जे में हमारा प्लान है और के में हमारा सेल्स है। उसके बाद हम अचीवमेंट निकालेंगे। तो हम वो कैसे निकालते हैं सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या गए, सेल्स टेबल पे आ गए हैं और यहाँ पर मुझे प्लान निकालना है। तो प्लान निकालने के लिए अब हो सकता है इसमें मल्टीपल भी एंट्री हो सकती है। जैसे आदेश राजपूत जो लिखा हुआ है, इसकी सेकंड एंट्री भी हो सकती है, फर्स्ट एंट्री भी हो सकती है, फोर्थ एंट्री भी हो सकती है। तो मुझे इनका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, मेरे मैनेजर ने बोला है कि मेरे को डेटा यहाँ पर जितना भी एंट्रीज हो, लाइक जनवरी, फरवरी, फैब, मार्च में आदेश की एंट्री हो, उसका मुझे टोटल चाहिए। ओके, उसके सेल्स भी चाहिए, उसके बाद अचीवमेंट चाहिए। किसने 4 महीने में, 6 महीने में, जो भी आपके पास डेटा है, कितना उसने अचीव किया हुआ है टारगेट के बेस पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं सम। तो आप सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सम इफ्स, तो हम सम इफ लगाएंगे यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें सम चाहिए। सम चाहिए किसका? प्लान। यहाँ पर पूरा आप सेलेक्ट कर लो इसको। ठीक है, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्या है हमारा एजेंट नेम। अब कह रहा होगा क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, यहाँ पर एजेंट नेम के केस में चाहिए। ओके, कॉमा, फिर हम आगे हैं सेल्स टेबल पे और एजेंट नेम कहाँ पर हमारा, ये रहा। ओके, इसको हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या गया, प्लान। ठीक है, और इसको हम कंट्रोल डी के साथ इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डेटा होगा, मतलब आलोक अनिल में डेटा नहीं है, तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे हम सेल्स का निकालते हैं। तो सेल्स में भी हमें क्या करना होगा, सम इफ लगाना होगा। सम इफ्स, सम इफ्स। उसके बाद क्या करें, सम रेंज। सम रेंज हमने निकाल लिया है। यहाँ पर सम रेंज हमारी कौन सी, हमारे जे कॉलम में प्लान था और के कॉलम में हमारे सेल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा किया। किसके केस में निकालनी है, एजेंट नेम। तो एजेंट नेम को हमने एक कॉलम ले लिया, बी कॉलम, F4, कॉमा। उसके बाद हमें क्या, सेल्स रिपोर्ट में आके और यहाँ पर हमें एजेंट आदेश राजपूत एजेंट नेम ने सेलेक्ट कर लिया। इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये हमारा सेल्स का डेटा निकल गया। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। और ये जो डेसिमल आ रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने अचीवमेंट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सेल्स प्लान में हमारे पास हो गया, सेल्स भी हमारे पास हो गया। अब हमें ये पता करना है कि इसने आदेश राजपूत ने कितना अचीवमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा हमेशा याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अचीवमेंट निकालने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक सेल्स और प्लान। ठीक है, जिससे आप टारगेट और सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आज मैं आपको अचीवमेंट निकालना बताता हूँ। तो अचीवमेंट कैसे निकालते हैं,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा याद रखना है कि अचीवमेंट टारगेट और सेल्स का निकलता है। ठीक है, जैसे आप मतलब 10th या 12th में आपने की है आपने, ठीक है, उसमें जो भी आपका 100 मार्क्स का होता है, आप 70 लाए हैं तो आपका 70% मार्क्स हो गया। ठीक है, तो वैसे ही निकालते हैं, मतलब मेन होता है सेल्स डिवाइड बाई टारगेट इजकल टू परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पर हमने सेल्स लिया, उसके बाद डिवाइड किया टारगेट को और एंटर कर दिया, ये हमारा परसेंटेज आ गया। ओके, अब यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे इसको तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर, डेटा नहीं हो वहाँ पर एरर शो कर दिया। अब हमें अब इसका एरर हटाना है, तो एरर हटाने के लिए एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। ठीक है, तो इफ एरर का हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर हमने मैंने क्या यहाँ पर लगा दिया इफ एरर, इफ कॉमा के बाद, और यहाँ पर अगर आपको जीरो देना है तो जीरो दे सकते हैं, और अगर आप ब्लैंक देना है तो डबल कॉमा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जीरो देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया, तो यहाँ पर अगर हम अब इसको हम कंट्रोल डी करेंगे ना तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज निकालना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम प्लान, सेल्स और अचीवमेंट कैसे निकाला हमने। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।